जी आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मुकुंद शर्मा। और आप क्या आपका पीला गमछी से तो लग रहा है कि आप कहीं पीला जो रंग है शायद जन सुराज का कलर है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जनसुराज में जो आप समझे वह पूरी तरह जनसुराजी हम हैं और जनसुराज के लिए ही लगे हुए हैं। और जनसुराज को बिहार में व्यवस्था बदलने की जो अभियान है उसमें हम लोग मन तन से पूरे दिल से काम कर रहे हैं। बिहार की बिगड़ती हालत को व्यवस्था को देखते हुए ये जनसुराज बहुत जरूरी है। इसलिए हम समझ लीजिए आपकी मैं पक्का जनसुराजी हूँ। कहना यह था कि अभी आप लोग 2025 का जो चुनाव हुआ उसमें जितना आप लोगों ने खून पसीना एक किया उतना बढ़िया परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाया था? देखिए, जनसुराज की जो अभियान पूरे बिहार में चला, इस अभियान से जी। प्रभावित होकर पार्टियां डरने लगी। सत्ताधारी दल विरोधी दल सभी जनसुराज से डरने लगी। सत्ताधारी दल होने के नाते आचार संहिता के विरोध में पैसे, सरकारी पैसे को 10-10 हजार रुपया वितरण किया गया और जनसुराज के अभियान को कुचलने का प्रयास किया गया। लेकिन हम यह बतला देते हैं कि जनसुराज की अभियान को कोई कुचल नहीं सकता है। बिगड़ती हालत व्यवस्था को आज पूरे देश में बिहार अंतिम पैदान पर, बिहार में विकास के मामले में जो है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी मामले में पीछे है। इसको आगे बढ़ाने की जनसुराज की जो अभियान है उसे कोई रोक नहीं सकता है, टाल सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कहा करते हैं कि एक चुनाव बीत गया लेकिन हर साल या हर 6 महीने पे चुनाव आता है। और ऐसा इत्तेफाक देखिए कि अभी बांकीपुर विधानसभा अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, अब बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के जो वहाँ के विधायक थे बांकीपुर के, आदरणीय नितिन नवीन जी, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले और उसके बाद वो राज्यसभा चले गए और ये सीट खाली हो गई, रिजाइन किए थे वो। उसके बाद बांकीपुर में 1 या 1.5 महीने के अंदर अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरुआत में चुनाव है। तो आपके सूत्रधार जो बात करते हैं वही बात हुआ भाई, चुनाव तो आते रहते हैं। तो इस बार आप लोगों की पार्टी का क्या तैयारी है बांकीपुर विधानसभा में? मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि बांकीपुर में मेरी अच्छी तैयारी है और मैं बिहार बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर जब बिहार में विधानसभा की 243 सीट है उसमें 242 विधायक सत्ताधारी और विरोधी दल के हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक अगर बाकी पूरा अगर जीते और जीत ही जाएंगे तो समझ लीजिए कि बिहार को बदलने की और ये अग्रसर ये सीट होगा और सभी लोग, सभी पार्टियां यहाँ से साइड हटेगी और बिहार की रास्ता विकास की खुलेगी। फिर भी वहाँ का जो जाति समीकरण कहता है बांकीपुर विधानसभा का कि 15% के लगभग कायस्थ का वोट है और शुरू से ही पिछले 40 साल से वहाँ से कायस्थ ही नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी जीत रहे थे और अभी वो जीत रहे थे। तो ऐसे में आपका कैसे लगता है, आप उनके किला को कैसे भेजिएगा? 35 वर्षों से जीत रहे हैं, 40 वर्षों से जीत रहे हैं। यही तो समझना है कि बिहार में संदेश जो जातियों के आधार पर जकड़ के रखी है सरकार और विरोधी दलों ने अपने अपने सीट को बांट लिया है जाति के आधार पर। इसी को तोड़ के बांकीपुर का किला को फतह किया जाएगा और बिहार की विकास में, बिहार में अगला चुनाव में जनसुराज पार्टी की सरकार होगी और बिहार की दिशा बदलेगी। ये दिशा बांकीपुर विधानसभा संदेश देगी। ऐसा हुआ था कि 2024 में भी उपचुनाव हुआ था 4 विधानसभा में, जिसमें इमामगंज और तरारी वगैरह था। तो उसमें भी यही हुआ था। वो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि जनसुराज जब चुनाव लड़ने गई तो वहाँ पे किसी राज्य का मुख्यमंत्री पहली बार प्रचार करने के लिए गया था। उपचुनाव में मुख्यमंत्री नहीं प्रचार करने जाता है। और ये जो सीट है बांकीपुर का सीट, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिस पार्टी के हैं, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी एक रोड शो कर दें और फिर हाथ से निकल जाए। आप इसको कैसे बेधिएगा? पूरी तरह बेध देंगे। अब देख लीजिए क्यों न प्रधानमंत्री बेधा जाएंगे। बिहार जब चुनाव में प्रचार करने के लिए आते हैं नरेंद्र मोदी, तो यहाँ कहते हैं कि वंदे भारत को दे दिया, 5 किलो अरबा उसरा चावल दे दिया। इसी में लोग तालियां बजाते हैं कि बिहार का विकास हो गया।
और उस बिहार के विकास में जब यही प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि इतना फैक्ट्रियां लगा दिया, इतना उद्योग लगा दिया, इतना यूनिवर्सिटी लगा दिया, तो हम लोग 4 किलो 5 किलो अरवा उसना के चक्कर में पड़ के बिहार की ये दुर्दशा कर दें। ये बिहार जाति पाति से उठकर मतदान करेगी, वहां जनसुराज की जीत होगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। बल्कि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, अपने वहां ताकत को आजमा ले। जनसुराज बांकीपुर में रुकने नहीं जा रहा है। तो आप तो नालंदा जिला के हैं, तो नालंदा जिला के आप लोग कब इस चुनाव प्रचार में, इस कैंपेन में, बांकीपुर विधानसभा कैंपेन में कब उतरने जा रहे हैं आप लोग? समझ लिए कि उतरे हुए ही मैदान में आप नालंदा में हैं? अभी नालंदा में है, कब बांकीपुर चले जाएंगे, फिर पार्टी आलाकमान से आदेश आएगा, हम लोग बांकीपुर में कैंप दे देंगे। लोग जनता को हाथ जोड़ पढ़कर मैं उनसे जाति पाति से निकलकर बाहर हट के बिहार के विकास के लिए मतदान देने के लिए उत्प्रेरित करेंगे। और ये जो जाति पाति के नाम पर जो धोखा है उसको हम तोड़ के ही दम देंगे। आपके नालंदा में एक सुने हैं कि जो मलमास मेला है उसमें एक मॉब लिंचिंग हुआ था, वहां के एक साधु ने 2 युवकों की भीड़ के द्वारा मारकर हत्या कर दी गई। वहां आप लोग अभी जनसुराज की तरफ से कोई गया नहीं है प्रतिनिधि मिलने के लिए? देखिए, ये मॉब लिंचिंग की घटना गार्जियन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ का गार्जियन जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वही कर रहे हैं कि हरा गमछा को देख के काउंटर कर आपके पीला गमछा भी बात हाँ, हरा गमछा के देख कर दो, जाति को देख करके काउंटर कर दो, तो जनता में आपसी भाईचारा का संदेश कहां से जाएगा? लोग जब इस तरह की आवाज सुनेगा तो लोग अपने अपने हरा गमछा पीला गमछा को माथा पर बांध के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब मालिक ही ऐसा है कि जनता को रगड़े हुए रखेगा, आपस में लड़ाईते रहेगा, तो वो क्या बिहार में सद्भाव देगा? उसी का दुष्परिणाम है कि 2 बच्चे हमारे जो होनहार हो सकते थे देश के लिए, राज्य के लिए, और हमारे बीच अब नहीं है और इस धरती से चले गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूं कि अगली बार भी जब हम अपने चैनल से आपसे मुलाकात होगी तो फिर विस्तार से चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।